और शुक्रिया शुक्रिया दर्द जो तुमने दिया, ये खता हमसे हुई दिल जो बस तुमको दिया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग की क्लास में एक बहुत ही दर्द भरा टॉपिक है और टॉपिक का नाम है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्लास 12th के बायोलॉजी का पोर्शन है। ठीक है, इस बायोलॉजी का पोर्शन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मानी जाती है। तो इस प्रश्न को अच्छा से एकदम कॉपी में नोट करके तैयार कर ले, क्योंकि ये प्रश्न आपका एग्जाम में पूछने के चांसेस है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हमें क्लियर कर देते हैं, डीएनए अलग होता है और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अलग होता है। ठीक है, चलिए डीएनए दो फिंगरप्रिंटिंग कहने के मतलब थंब, ये अगर किसी को हमको जांच करना है, अगर कोई जैसे कहीं पे अगर एक्सीडेंट हुआ रोड पे, ठीक है, तो या फिर किसी को कोई मार दिया है, तो अपराध हुआ है, तो उसको जांच करना होगा, तो उसका थंब जो है ना, जो फिंगर है, ये कभी डॉक्टरी के माध्यम से इसको रिसाइकलिंग किया जा सकता है, मतलब इसको चेंज किया जा सकता है। ठीक ना, बट जो उस मानव के शरीर में जो डीएनए का जो फिंगरप्रिंटिंग, जो डीएनए का जो फिंगर है ना, उसको कभी नहीं चेंज किया जा सकता है। तो आज हम लोग उसी पे टॉपिक करेंगे। तो डीएनए फिंगरप्रिंट के मैंने कई ज़्यादा स्टेजेस बनाए हैं। पहला है परिभाषा, दूसरा उसका खोज किसने किया, उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, और चौथा उसका कितने प्रकार हैं, और पांचवा हो गया उसका उपयोग। ठीक है, तो आई होप इसको आप लोग अच्छा तरीके से समझेंगे बात को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की परिभाषा, एक ओवरऑल आपको समझा दिए कि ये क्या होता है, नहीं होता है। अब परिभाषा देख लीजिए, मतलब अलग अलग मानव के डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स क्रम की तुलना करके उसके बीच संबंधों के अध्ययन की प्रक्रिया को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है ना। यानी अलग अलग मानव के बीच उसके जो डीएनए है, उसको न्यूक्लियोटाइड्स है ना, उसको न्यूक्लियोटाइड्स के अध्ययन करके उसके बीच के संबंधों को पता लगाना। हाँ, इसके जरिए हम उसके संबंध को ही पता लगा सकते हैं। जैसे अगर आप कोई पुत्र और पिता दोनों बीच में हल्का फुल्का झगड़ा हो रहा है कि नहीं मैं आपका बेटा हूँ ही नहीं, और पिता भी कहेगा ना तो हमारा बेटा है ही नहीं, तो इस झगड़े को मान लीजिए कि झगड़ा हो गया, अब तुम लोग कहेगा सर दोनों तो ठीक ही कह रहा है कि नहीं है तो नहीं है, ठीक है हटाओ, लेकिन उसको पुष्टिकरण करने हेतु दोनों का डीएनए चेक करने पर पता किया जा सकता है कि किसका बेटा कौन है। ठीक है, चलिए, तो वही हम बताएं कि अलग अलग मानव के डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स क्रम की तुलना करके उसके बीच के संबंधों को हम लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये हो गया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की परिभाषा। ठीक है, अच्छा से नोट कर लीजिए। ठीक है ना, हट जाते हैं, इसको आराम से आप लोग एकदम परिभाषा को सुंदर तरीके से नोट कर लीजिए। ठीक है, ये है आपका डीएनए का एक चित्र। ठीक है, ये डीएनए जो है फिंगरप्रिंटिंग का एक नॉर्मल चित्र लिया हुआ। ठीक है, इसको समझाएंगे हम बढ़िया से, जब प्रकार में आएंगे ना टाइप्स में, तब इसको बढ़िया से समझाएंगे। अगला खोज, इसका खोज किसने किया था? खोज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का खोज किया था एलेक्स जेफरी 1985 ईस्वी में। ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का खोज 1985 ईस्वी में एलेक्स जेफरी तथा उसके सहयोगियों के द्वारा किया गया था। ठीक ना, एलेक्स जेफरी नाम याद रखना, 1985 में, और उसके सहयोगियों के द्वारा भी किया गया था। ठीक है, अगला डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का और भी कई नाम है। कई नाम क्या? दो नाम है। ठीक है, इसका दो नाम है। पहला नाम है डीएनए प्रोफाइलिंग है ना, डीएनए प्रोफाइलिंग, और दूसरा होता है डीएनए टाइपिंग। याद रखना। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का और दो नाम से जाना जाता है, पहला डीएनए प्रोफाइलिंग और दूसरा डीएनए टाइपिंग। ठीक है, चलिए अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के प्रकार देख लेते हैं। प्रकार माने कि ये कितने प्रकार का होता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दो प्रकार का होता है। पहला बल्क डीएनए, ये पता होनी चाहिए। पहला क्या बताएं, बल्क डीएनए, और दूसरा होता है सैटेलाइट डीएनए। देखो, प्रत्येक मनुष्य में, हमको, मेरे में, आप में, और सब में, आपके पिता में, मेरे पिता में, मानव में, मतलब अलग अलग में, सब जानवर, मतलब सभी मानव में बात करें। ठीक है, ये जो बल्क डीएनए होता है वो सेम होता है, एकदम सब में सेम होता है बल्क डीएनए। ठीक है, जो कि कितना परसेंट है, 99.9% सब में सेम होता है। बट जो 0.1% होता है, यानी उसको सैटेलाइट डीएनए कहते हैं, ये सब में अलग अलग होता है। ठीक है, और इसीलिए इसको नॉन कोडिंग डीएनए कहा जाता है। नॉन कोडिंग माने कि ये सब में कोडिंग नहीं है, एकदम
किसी पर्सनल व्यक्ति में एक ही होगा वो, लेकिन ये जो है ना कोडिंग है, मतलब सब में सेम हो जाता है, इसलिए इसको कोडिंग डीएनए कहते हैं। अगर आपको एग्जाम में पूछेगा कि किस प्रकार के डीएनए को कोडिंग डीएनए के नाम से जाना जाता है, तो कोडिंग डीएनए बल्क डीएनए को कहते हैं, ठीक है। और सैटेलाइट डीएनए को हम लोग बोलेंगे नॉन कोडिंग डीएनए। अब यही पुष्टिकरण करता है कि किसका क्या है संबंध वगैरह, डीएनए का स्पेशल जो महत्व है वो यही बताता है, ठीक है। अब सैटेलाइट डीएनए को भी दो भागों में बांटा गया है, पहला को बोलेंगे मिनी और दूसरा को बोलेंगे माइक्रो। मिनी और माइक्रो। मिनी में क्या बनता है, वीएनटीआर, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वीएनटीआर कहाँ बनता है, तो मिनी सैटेलाइट डीएनए में, है ना। मिनी डीएनए बोल दीजिएगा तब पर भी सही हो जाएगा, और अगर मिनी सैटेलाइट डीएनए बोलिएगा तब पर भी सही, क्योंकि मिनी जो है वो इसी का पार्ट है, ठीक है। और दूसरा में क्या बनता है, एसटीआर, ठीक है। तो वीएनटीआर कहाँ बनेगा, मिनी में, और एसटीआर कहाँ बनेगा, माइक्रो में, ठीक है। क्लियर हुआ पॉइंट। चलिए आगे, अगला है उपयोग, यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है। देखो, मान लेते हैं कहीं पे कुछ अपराध हुआ, ठीक है, अपराध हुआ, बलात्कार हुआ, हत्या हुआ, मतलब सब अपराध की श्रेणी में आता है। अब कोई देख लिया या फिर कोई मतलब अनुमानतः क्या कहा जा सकता है कि नहीं वही किया होगा, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से उस अपराध को, यानी जिस आदमी के साथ में वो अपराध घटना घटी है उसको पता लगाया जा सकता है। देखो लिखिए, इसके द्वारा अपराधियों, निर्दोष व्यक्तियों एवं दुर्घटना में मरने वाले की पहचान किया जा सकता है, ठीक है। उसको फिंगरप्रिंटिंग से पता कर लीजिए कि कौन किसका पहचान। जैसे मान लीजिए कि कहीं पे एक बॉडी मिला है और उसके गार्जियन को, जैसे उसको पैकेट में कुछ मिला सामान, पॉकेट में जो मतलब नंबर वगैरह, पहचान पत्र वगैरह दिखाता हो, ठीक है। अब उसको अगर बॉडी को देने जाइएगा उस पता पर, और वो लेने से एक्सेप्ट करने से मना कर देगा, कहेगा नहीं हम इसको नहीं जानते हैं, तो उसका डीएनए और इस बॉडी के डीएनए मैच करके पता किया जा सकता है कि हाँ मतलब आपका ये बॉडी है या नहीं है, ठीक है। चलिए दूसरा, खून के रिश्ता का भी पता लगाना, हाँ बहुत जरूरी है। खून का रिश्ता, जिसे नहीं कहा जाता है लोग कि हमरा तुम्हारा में खून का रिश्ता है जी, तो हाँ जी पता किया जा सकता है ना, खाली कहने से नहीं होगा, बायोलॉजी बहुत आगे डेवलप हो चुका है, पता किया जा सकता है। और तीसरा जो बहुत चर्चित मैटर है, जो सबको जानते हैं, किसी संतान को उसके पिता होने की पुष्टि, अभी जस्ट बताए थे, है ना। जैसे मान लेते हैं कि मान लेते कोई ऐसा घटना घटी कि कोई जैसे पिता है और उसका एक बच्चा हुआ, ठीक है, उसका बच्चा हुआ। अब वो बच्चा को पिता जो है एक्सेप्ट करने से मना कर रहा है, क्योंकि उसको डाउट हो रहा है कि नहीं ये मेरा बेटा नहीं है, ठीक है। तो उस स्पष्टीकरण के हेतु हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से उसको पता लगा सकते हैं, पिता का डीएनए और पुत्र का डीएनए अगर मैच कर गया तो भाई तू कितना अच्छा रिया ले तो रहे तो है, लेकिन अगर मैच नहीं किया तो फिर तलाक तलाक सॉरी, ओके भाई सभी को मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।